Formal education will make you a living, but the passive education will make you a fortune. अगर आपको पैसिव इनकम जनरेट करना है, अगर आपको प्राइवेट पेंशन नहीं मिलने वाला है, तो ये वीडियो आप एंड तक सुनना। हाय, दिस इज रूपेश चौहान, आपका दोस्त। सो गाइस, दो तरीके के इनकम होते हैं। एक इनकम है एक्टिव इनकम, जहाँ पे वो इनकम पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप काम करोगे, जॉब करोगे, तब जाके आपको सैलरी मिलेगा। अगर आप बिजनेस करोगे, तब जाके वो इनकम मिलेगा। मुझे अभी भी याद आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे फोकस कहाँ पे करना चाहिए। मतलब कई सारे लोग कंफ्यूजन स्टेट में होते हैं कि मैं पहले घर ले लूँ, मैं पहले गाड़ी ले लूँ, या फिर मुझे ओवर टाइम जॉब करना चाहिए। सो ये कंफ्यूजन आपका पूरा दूर होने वाला है आज, क्योंकि आज मैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स आपके सामने रखने वाला हूँ। बहुत सारे लोग वेजेस अर्न करते हैं, जहाँ पे वो 1 घंटा 2 घंटा काम करेंगे तब जाके वो पैसा मिलेगा। कुछ लोगों का वीकली इनकम होता है, काम करेंगे तब जाके वो पैसा मिलता है। बहुत सारे लोग बिजनेस में इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, 10-10 15-15 घंटे काम करते हैं, तब जाके वो इनकम उनको जनरेट होता है। सो जो इनकम मेरे ऊपर डिपेंड है, अगर मैं काम करूंगा तो ही पैसा मिलेगा, काम नहीं करूंगा तो पैसा नहीं मिलेगा। गाइस, अगर आप ये इनकम अचीव कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में हो। सो बेसिकली यहाँ पे आपका कोई गलती नहीं है। आज तक 25-30 ईयर्स तक जो हम लोगों को एजुकेशन मिला है, वो सिर्फ एक्टिव इनकम का एजुकेशन मिला है। बट हमें फोकस करना चाहिए पैसिव इनकम एजुकेशन के ऊपर। सो ये जो एक्टिव इनकम का एजुकेशन है ना, इसको एक लिमिटेशन होता है। आफ्टर एज ऑफ 55-60 ये इनकम पूरा स्टॉप हो जाता है। एंड आप आज देखोगे बहुत सारे प्राइवेट जॉब में पेंशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में भी पेंशन नहीं मिलने वाला है। तो आज के बाद 2023 के बाद आपको फोकस करना चाहिए पैसिव इनकम के ऊपर। सो ये नया टर्मिनोलॉजी है, ये क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट 2-3 मिनट्स में आप समझ जाओगे। सो जो पैसिव इनकम होता है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये आपके पैसों के ऊपर डिपेंड है। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करोगे, आपका पैसा अगर ठीक से काम करने लगेगा, तो मैं आपको गाइस बता दूं, इसको कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सो जो रेंटल इनकम होता है फ्रॉम योर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ये एक सबसे बड़ा सोर्स है पैसिव इनकम जनरेट करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे अलग सोर्सेस भी है, जैसे कि आप अगर देखोगे इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो और वहां से अगर डिविडेंड जनरेट होता है, तो वो भी एक पैसिव इनकम है। बट वहां पे प्रॉब्लम यह है कि आपका जो डिविडेंड इनकम जनरेट होता है वो फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है, और वो फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपीज होता है। सो आप इक्विटीज बहुत हायर कॉस्ट में परचेस कर रहे हो, बट जो इनकम आपको जनरेट हो रहा है वो सिर्फ फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि 2023 के बाद अगर आपको फोकस करना चाहिए तो वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। आज के दिन में अगर आप देखोगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स 95% प्रॉपर्टी से नेगेटिव कैश फ्लो प्रोवाइड होता है। सो व्हाट इज नेगेटिव कैश फ्लो? नेगेटिव कैश फ्लो मतलब जहां पे आपका ईएमआई ज्यादा है और रेंटल इनकम छोटा है। सो गाइस, आपको फोकस करना पड़ेगा ऐसे प्रॉपर्टीज के ऊपर जहां पे आपका रेंटल इनकम ज्यादा है और आपका ईएमआई छोटा है। कई सारे लोग पैसिव इनकम जनरेट करते हैं रॉयल्टीज फ्रॉम देयर बुक्स, फ्रॉम देयर कंटेंट, या फिर कई सारे लोग बिजनेस को भी समझ लेते हैं कि वो पैसिव इनकम का एक सबसे बड़ा सोर्स है। बिजनेस में आपको पैसिव इनकम जनरेट हो सकता है अगर आप स्लीपिंग पार्टनर हो, बट वहाँ पे चांसेस बहुत कम है। प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे प्राइसेस जो है एक तो स्टैग्नेंट होते हैं या फिर ऊपर जाता है। हमें बेसिकली पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट्स है। एंड अगर आप देखोगे रियल इस्टेट, उसका जो एप्रिसिएशन है दैट इज ऑल्सो इंटैक्ट, दैट इज इन्फ्लेशन प्रूफ, और जो रेंटल इनकम जनरेट होता है दैट इज ऑल्सो इन्फ्लेशन प्रूफ। तो गाइज, आज के बाद आपको बेसिकली, चाहे हम लोग जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, साइड ट्रैक में आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रो करने पड़ेंगे, और वहीं से आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम मिल सकता है। थैंक यू।